नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीसी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, कलाम रीड 3.0 का आयोजन किया जा चुका है और उसका क्वेश्चन पेपर है। उसके एसएसटी के हम 60 क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप अपना आकलन कीजिएगा रीड से पहले कि आप कितने इसमें सही कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अंक आ रहे हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति व शनि के बीच, मंगल व बृहस्पति के बीच, पृथ्वी व मंगल के बीच, और शुक्र व पृथ्वी के बीच। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच। हम अपनी टेस्ट सीरीज जो चल रही है कक्षा में, उसमें इस प्रश्न का जिक्र कर चुके हैं। ये हमने पहले से हल कर लिया है। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह को कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बसंत विषुव है, शरद विषुव, उत्तरी अयनांत या दक्षिणी अयनांत? देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को, और इस स्थिति को कहा जाता है उत्तरी अयनांत। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है। वृहत ज्वार की स्थिति होती है। देखिए, माह के प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में, माह के प्रथम और द्वितीय में, माह के द्वितीय तृतीय में, और माह के द्वितीय और चतुर्थांश में। तो देखिए, कलाम ने इसका सही आंसर है वो माना है माह के प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। अब है हिमालय की चोटियाँ, जो उनमें से आपको बताना है कि भारत में इनमें से कौन सी चोटी स्थित है। देखिए, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, मक्कालू है, और गुरला मंदता। ये चारों हैं वो भारत में नहीं है। भारत में सिर्फ है कामेट। इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है कामेट है, वो भारत में स्थित है। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। स्थानांतरित कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, खील, पामाडाबी, पोडू और बरिंगा। तो देखिए, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा खील। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर है। उसके बाद में है लोएस खनन क्षेत्र और राज्यों की सूची, वो मिलान करना है। देखिए, बादाम पहाड़ है, वो कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। नोवा मंडी है वो झारखंड में। बेलाडीला है, ये कहान मैंने पहले एक बार बता चुका हूँ अपने क्वेश्चन जो किए थे, तो उसमें बेलाडीला का जिक्र किया है। टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न दिया गया है हूबहू। तो बेलाडीला देखिए छत्तीसगढ़ में है, और कुद्रेमुखी खाने है वो कर्नाटक में। इस प्रकार से ये मिलान करना है। नेक्स्ट है, भारत में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात है वो कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया था? देखिए, ये किया गया था सन 1991 में, यानी ऑप्शन नंबर ए वो इसका आंसर राइट आंसर है। फिर अब भूप्रपटी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन है वो आरंभ होता है, बताइए उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जहाँ पर कंपन शुरू हो रहा है यानी उद्गम हो रहा है, उद्गम केंद्र उसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में केंद्रीय भाग को चक्रवात अक्षु कहा जाता है, और बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातावरण, कपासी बादल और स्त्री बादल बनते हैं। दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो बताइए, इनमें से कौन सा कथन है वो आपको असत्य लग रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में अनुकूल दे रखा है इसमें, लेकिन ये इसकी विपरीत होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थसूचक बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? देखिए, गोडबार बेसिन, घग्गर मैदान और नागौरी उच्चभूमि तीनों ही बांगर प्रदेश का हिस्सा हैं, लेकिन मालपुरा करौली मैदान है ये बनास बेसिन का हिस्सा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी बनास की सहायक नदी इनमें से नहीं है? कोठारी, मारेल और खारी, ये तीनों बनास की सहायक नदी है, लेकिन कुराल है वो इसकी सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लो अयस्क यानी खनिज हैं, एक तरफ खनन क्षेत्र हैं, इनको मैं आपको मिलान करना है। देखिए, लो अयस्क का कहाँ से हो जाएगा? मोरिजा बनोल। सीसा जस्ता के लिए राजपुर दारीबा, और जिप्सम के लिए गोठ मांगलोद, और रॉक फॉस्फेट के लिए हो जाएगा दक्कन कोटड़ा। तो इस प्रकार से इसको मिलान करके आप आंसर निकाल सकते हैं। राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल स्थापना कहाँ की गई? ये प्रश्न भी मैंने टेस्ट में दिया है, आपको बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की गई थी, यानी राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर है 2011 में वो बतानी कितनी है? तो ये भी हमने टेस्ट सीरीज में कर लिया। अपने जो मॉडल पेपर चल रहे हैं उनमें ये सभी प्रश्न आपको दिए जा चुके हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21.44%।
भारत में आने वाला प्रवासी पक्षी लिटेंट टेंट जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, मूलतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है देखिए आर्कटिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के तहत हुआ था? तो देखिए इसमें कैबिनेट प्लान दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडलीय योजना। इसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान सभा का है वो गठन किया गया था। उसके बाद में अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया है? देखिए मूल वंश के आधार पर किया गया है, लिंग के आधार पर किया गया है, जाति के आधार पर भी किया है, लेकिन निवास के आधार पर कोई विभेद निषेधित नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको असत्य कथन पहचानना है। मूल कर्तव्य है वो वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित है, विदेशियों के लिए नहीं। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है और वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है वो असत्य कथन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो नहीं किया गया था। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर। तो ये किया गया था 20 नवंबर 1989 में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई थी? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन था, उससे ये घटा करके 21 से क्या कर दी गई? 18। आगे देखिए वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? और ये आप अब भी चेक कर सकते हैं अपने चैनल पर, ये प्रश्न भी करवाया गया है। तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 47। अब इसमें आपको छांटना है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। जनजाति यानी 47 जो इसमें दिया गया है, और अनुसूचित जाति यानी 84 जो इसमें दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और लोकसभा अध्यक्ष। तो ये निर्णय किया जाता है निर्वाचन आयोग से की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्य कथन का आपको चयन करना है। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अनिवार्यतः लोकसभा का नेता होता है और राज्यसभा का नेता होता है, और प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का सदस्य होता है। बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री लोकसभा में क्या होता है? बहुमत दल का नेता। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है जिसका वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीट में दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ दी गई हैं जिसका वो प्रयोग अपनी इच्छा से कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बताइए ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति निर्धारण की गई है? देखिए ये की गई है 1/3 सदस्य, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं जल्दी जल्दी आपको करवाता जा रहा हूँ ताकि आप पूरे आंसर है वो देख सकें और आपका समय बच सके। आप अगर आंकलन करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन सोच सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। आगे देखिए नृत्य की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले? और अग्निकुंड में जुते हुए खेत के साक्ष्य और हड़पाई मर्तबान। देखिए अग्निकुंड है, ये सब बार बार परीक्षा में आता, आपको समझ में आ गया, कालीबंगा से है। चांदी के 2 मुकुट हैं वो मिले हैं कुणाल से। अब नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वो मिली है मोहनजोदड़ो से, और हड़पाई मर्तबान बचा ओमान। तो ये देखिए इसका राइट आंसर ऐसे मिलान कर सकते हो आप। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए इनमें गोपथ, शतपथ, ऐतरेय दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचविश है वो सामवेद का है वो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। और ये कक्षा 12 में भी दिए गए हैं, अगर आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, हम जो टेस्ट सीरीज हम चला रखी है उसमें हमने ये भी प्रश्न करवा दिया। तो इसका सही उत्तर देख लिए बी, सारनाथ में दिया था। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? देखिए वो मिलती है अंगुत्तर निकाय में। ये क्वेश्चन भी मैंने बार बार आपको बताया है कि इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और रीट में कई बार ये पूछा भी गया है। अंकोर के मंदिर का निर्माता है वो कौन? इसमें देखो कलाम वालों ने सही आंसर माना सूर्यवर्मा सप्तम, बल्कि आरबीएससी की पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ पर सूर्यवर्मा की जगह जयवर्मन लिखा हुआ है, इसमें कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखिए सूर्यवर्मा सप्तम हो जाएगा इसका। आप देखिए मृच्छकटिकम और पंचतंत्र, मुद्रा राक्ष, हस्तायुर्वेद, इनको मिलान कीजिए। देखिए हस्तायुर्वेद है वो है पाल काप्य की,
और पंचतंत्र है वो है विष्णु शर्मा की। बिल्कुल जो इजी हैं वो आप पहले मिलान कर लीजिए ताकि आप में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मुद्रा राक्षस कर देंगे विशाख दत्त की और मृच कटिकम कर देंगे शूद्रक की। तो इस प्रकार से मिलान करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कन्नौज पर अधिकार करने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल शक्तियाँ कौन कौन सी थी। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल भी थे। यानी करेक्ट उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित गीतों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए इन्हें कहा जाता है अभंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। चिश्ती सिलसिले से संबंधित सूफी संतों और केंद्र स्थान के बारे में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो अजमेर में है, बख्तियार काकी दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली दे रखा है और बाबा फरीद ये गलत दे रखा है। ये क्योंकि इनका संबंध कहाँ से था, पंजाब से, और यहाँ पर क्या दे रखा है, गुलबर्गा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटने और जब्त करने को श्रेय दिया जाता था, किसे दिया जाता था। तो देखिए ये तो राजस्व का जितना वो काम था वो देखता था टोडरमल, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डलहौजी की व्यवगत हड़प नीति के तहत कौन सी भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया था। देखिए सतारा भी किया, जयपुर किया, झांसी किया। कल ही हमने टेस्ट में ये सारे किए हैं और एनसीईआरटी कक्षा 7 है उसमें ये दिए भी गए हैं। तो आप देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। सतारा, जयपुर, झांसी, संबलपुर है, इनको सबको मिला लिया गया था, लेकिन करौली इसमें शामिल नहीं है। फिर 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो किसने कहा है। तो देखिए ये तो कहा वी डी सावरकर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सही सुमेलित युग में कौन सा नहीं, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, ये तो राइट है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये भी सही है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का था, और वेद समाज है वो मद्रास में जिसकी स्थापना की गई थी, वो उससे संबंधित दयानंद सरस्वती नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूरा पेपर जो एनसीईआरटी से बनाया गया है, तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, उसमें से ही रीड के क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। आगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक बताना आपको दयानंद सरस्वती हैं, रामास्वामी नायकर, डेरिजियो या राजा राममोहन राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे भारत में गांधी जी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही कालक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको देखिए चंपारण है, उसके बाद में खेड़ा है, और उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। एनसीईआरटी की माने तो आपका उत्तर है आरबीएससी या एनसीईआरटी जो किताब है उनमें तो यही माना जाएगा। कलाम वालों ने ये माना है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम तो किताबों के अनुसार सही उत्तर मानेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही करना है। धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन का आसान सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ पर किया गया था। देखिए इन्होंने किया था नीमच में, जब जून में क्रांति हुई थी 3 जून को, तो वहाँ पर क्रांति का नेतृत्व करते थे मोहम्मद अली बेग। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, ये सवाल है, वो भी काफ़ी बार परीक्षाओं में, पुरानी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। आगे देखिए लोक नृत्यों से संबंधित ग्रास्य जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है। तो देखिए इनमें हातिमना और शिकारी हैं, ये इनके नहीं है। तो तीसरा और पांचवा निकाल दीजिए, पहला, दूसरा, चौथा और छठा, यानी ऑप्शन नंबर राइट है बी। आगे देखिए राजावाटी और नागरचौल है वो किस बोली की उपबोलियां हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, ढूंढाड़ी की ये उपबोलियां हैं। श्री लाल जोशी का संबंध किस कला से रहा है। तो इनका संबंध किस कला से है, कावड़, फड़ कला, थेवा कला या फिर उस्ता कला। देखिए इनका संबंध कौन सी कला से है, फड़ कला से। आगे दिया गया बारडोली के मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। जोधपुर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। देखिए बारडोली के शिव मंदिर हैं, बारडोली के जो मंदिर हैं वो स्थित हैं चित्तौड़गढ़ जिले में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में 13 पंथ धर्म सभा की स्थापना वो किसने की थी। आचार्य तुलसी, आचार्य भिक्षु, आचार्य जयाचार्य और आचार्य महाप्रज्ञ। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य भिक्षु, इनको भिखण जी भी लिखा हुआ है, और पुरानी किताबें हैं वो राजस्थान की एसएसटी की कक्षा 9 में भी ये दिया गया है। राजस्थान में 13 पंथ धर्म संघ की स्थापना वो आचार्य भिखण जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में और सभ्यता जिला है वो सुमेलित देखिए नहीं है। चंद्रावती है, बांसवाड़ा, बालाथल, भीलवाड़ा। सुमेलित नहीं सुमेलित है वो बताना है, बाकी ये सुमेलित है, एक सुमेलित है। तो चंद्रावती सिरोही होता, बांसवाड़ा दिया ये तो नहीं है, बालाथल भीलवाड़ा ये भी गलत है, ये दोनों
गलत है। और नगरी देखो टोंक दे रखा, नगर टोंक में, नगरी वो टोंक में नहीं, तो ये भी गलत है। और पक्षमात्र आसमंद ये सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणों में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए, और ये कथन आपको मिलेगा SST की कक्षा 9 की किताब है, उसमें ऐसा कैसा कथन दिया गया। ये कथन है हरविलास शारदा का। इन्होंने क्या कहा है कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा है वो सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए, और उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को है उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और RBSc NCERT दोनों पुस्तकें आपको अध्ययन करनी चाहिए, ताकि आपका जो मुख्य पेपर होगा, मेन पेपर आगे जा करके, उसमें भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई थी? देखिए उदयपुर का जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था तीसरे चरण में, यानी ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों के साथ साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया? आप देख लीजिए, हमने जो 4 मॉडल पेपर किए हैं उसमें मॉडल पेपर नंबर 1 या 2 में ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे डाला गया है मेरा, और राइट आंसर इसका क्या है? 2017-18 में। आप मिलान कर सकते हैं, उस मॉडल पेपर में से हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। आगे देखिए कौन सा कथन है वो विकल्प है वो गलत है, कि मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, और मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु केंद्रित होती है। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहें तो बताइए ये गुण क्या कहलाएगा? तो देखिए ये परिभाषा है, ये है विश्वसनीयता की। ऐसा कथन अगर आपको मिले तो आप कर देना विश्वसनीयता, यानी किसी परीक्षा के परिणाम है वो समान परिस्थिति में भी, अलग अलग अवसर पर भी वो समान ही रहे तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? देखिए ये कहा था NCERT 2005 में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, आप मॉडल पेपर देख लीजिए, उसमें ये कथन है, आपको ये प्रश्न आप दिया हुआ पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसमें मैंने कहा है ये किसकी है? मुफात की, MP मुफात की। आप मॉडल पेपर में मिलान कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिलेंगे, सीखने का प्रतिफल और ये जो परिभाषा दी गई है। आगे देखिए, आगे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 147, आलोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा है? तो बताइए, ध्यान, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, सुझाव, ग्रहणशीलता, उपरोक्त, यानी ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 148 में परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? देखिए ये किया था रिचर्ड शकमैन ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है माना जाएगा। 149 में देखिए, राजस्थान में चलाए गए डिजिटल स्मार्ट स्माइल का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका सही पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। 150वां देखते हैं, प्रोजेक्ट एक मानसिक सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, परिभाषा किसने दी थी? देखिए फ्रेंड्स ये दी किलपेट्रिक ने। तो देखिए ये था आज का कलाम वाला जो प्री रीड का आयोजन करवाया 3.0 उसका आंसर की। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।